हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू आप सभी को छोटे बड़े सभी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के लिए तैयारियां करवा रहा है। तो आप सभी ने देखा है कि इंग्लिश आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे हम किसी छोटे लेवल के एग्जाम की बात करें, क्लास 3 लेवल की बात करें, चाहे क्लास 1 लेवल की बात करें, हर जगह पे इंग्लिश का एक बहुत अहम रोल आपके पास देखने को मिलता है। और इसी संदर्भ में हमने इंग्लिश की भी कुछ सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम कंप्लीटली आपको इंग्लिश के बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं आप सभी को इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने इन लेक्चर्स को कंप्लीटली देख लिया तो इंग्लिश में आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो डेफिनेटली आपके सही होना तय है। बिकॉज यहाँ पे जो क्लासेस रहने वाली है, इसकी स्पेशलिटी मैं आपको ये कहूँगी कि जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को बिल्कुल हिंदी में आपके पास ट्रांसलेट करा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि अगर हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है। बिकॉज इंग्लिश आपके पास ग्रामर पढ़ना अलग चीज़ है और इंग्लिश लैंग्वेज आना आपके पास अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं जाएंगे कि सारी चीज़ें हम इंग्लिश 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 में बता रहे हैं। हर एक चीज़ आपको टू द पॉइंट हिंदी में भी एक्सप्लेन की जाएगी कि किस तरीके से आपके पास आर्टिकल्स या फिर किसी भी दूसरे टॉपिक का, किसी भी दूसरी चीज़ का आपके पास यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, बिकॉज बहुत अहम सेगमेंट रहता है इंग्लिश ग्रामर में कि आर्टिकल्स होते क्या है, कहाँ कहाँ आपके यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए एन एंड दी। और इन ए एन एंड दी को देखने से पहले, इनको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलती हूँ कि क्या सिस्टम है हमारा। व्हाट इज आर्टिकल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यही बात आप सभी के साथ कह रही थी कि इंग्लिश में ही सब कुछ नहीं चलेगा। चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, वो चाहे आपके फिर हिंदी में समझ आए, चाहे आपके इंग्लिश में समझ आए। तो दोनों ही चीज़ें आपके पास अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स की कि आर्टिकल्स होते क्या है। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है इंग्लिश में नाउन। ठीक है जी। नाउन हम सब जानते हैं कि नाउन एक्चुअली में होता क्या है। नाउन का मतलब है संज्ञा। और संज्ञा हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। मतलब कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, जाति, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे मेरे हाथ में पेन है, तो ये पेन भी एक नाउन है। आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो वो चेयर भी एक नाउन है। आप किसी पर्सन के साथ में खड़े हैं तो वो पर्सन भी एक नाउन है। कोई भी चीज़ दो जो आप देख सकते हैं, जो आप टच कर सकते हैं, चाहे टच नहीं भी कर सकते, जैसे कि हम बोलते हैं ना स्मेल एंड ऑल, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, एंगर, तो ये सारी चीज़ें आपके पास नाउन के अंदर आ जाती है। तो इन्हीं नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर इन्हीं नाउन को शो करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि क्या वो नाउन हमने स्पेसिफिक यूज़ किया है या फिर हमने जनरल टर्म में यूज़ किया है। अगर आपने ये स्पेसिफिक और जनरल का फंडा समझ लिया ना, तो समझ लीजिए आपका आर्टिकल क्लियर हो गया। और इसी स्पेसिफिक एंड जनरल के फंडे को अभी हम समझने वाले हैं थोड़ी ही देर में, बड़े ही अच्छे से। फिलहाल मैं आपको बात ये समझा दूं कि आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे नोट किया है, आर्टिकल्स, article is a word used before a noun to show whether we are referring to something specific or something in general। मतलब कि कोई चीज़ हम स्पेसिफिक कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हम इन जनरल टर्म बता रहे हैं। हिंदी में पढ़ेंगे तो आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा से पहले लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञा से पहले लगाया जाता है। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ पेन की। ठीक है, तो समटाइम्स आपने नोट किया होगा, समटाइम हम लिखते हैं द पेन। ठीक है, और समटाइम्स हम लिखते हैं अ पेन। या फिर मैं बात कर रही हूँ बुक की, तो आपने देखा होगा कि सम टाइम हम लिखते हैं द बुक एंड सम टाइम हम लिखते हैं अ बुक। तो ये द और ये ए का क्या फंडा है, यहाँ पे ए क्यों लगा एंड यहाँ पे दा क्यों लगा, इसी चीज को समझना हमारे लिए आर्टिकल्स को समझने का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। यही बात अगर आपने समझ ली, और ये चीज किस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक एंड जनरल पे डिपेंड करती है। ठीक है, यही स्पेसिफिक एंड जनरल अभी हम देखेंगे बड़े अच्छे से। फिलहाल अभी हम देख लें कि आपके पास में क्या था। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के पहले लगाया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि हम किसी विशेष वस्तु की बात कर रहे हैं या किसी सामान्य यानी कि जनरल वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, विशेष वस्तु की बात हो रही है या फिर जनरल वस्तु की बात हो रही है। तीन तरह के हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए एन एंड दी। ठीक है जी, तो आई होप आप सभी को डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी कि आर्टिकल होता क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है।
चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, किन भागों में हम इनको डिवाइड करते हैं। कुछ भी नहीं है, ऊपर जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल्स होते हैं बेटा, उनको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा जनरल टर्म्स में, ठीक है? जनरल यानी कि सामान्य भाषा में, सामान्य थिंग्स, ठीक है? और एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष वस्तु, विशेष थिंग, ठीक है? अगर हम इन्हीं जनरल को इंग्लिश में देखें तो इसको हम कहेंगे इनडेफिनिट, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल। एंड स्पेसिफिक थिंग्स को हम देखें तो स्पेसिफिक मतलब कोई खास वस्तु है, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डेफिनिट आर्टिकल। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल्स के कितने टाइप्स है, तो आप कहेंगे कि 2 टाइप्स है, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है आपके स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, और इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होते हैं आपके जनरल थिंग्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि स्पेसिफिक एंड जनरल एक्चुअली में होता क्या है। मान लीजिए ना, मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास एक पुस्तक है, ठीक है जी, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। तो आपको क्या लगेगा कि ओके, यू हैव अ बुक। बुक है, बुक है मेरे पास, कोई भी बुक हो सकती है, फिर चाहे वो किसी ने भी दी हो, कोई सी भी बुक हो सकती है। तो इसका मतलब लग रहा है ना आपको कि ये एक जनरल सी बात की जा रही है कि बुक है। तो ठीक है, जनरल सी बुक है, कोई भी बुक हो सकती है आपकी, ठीक है? तो लेकिन जब मैं आपको कहती हूँ कि आई हैव अ बुक दैट यू गेव मी, मतलब कि मेरे पास वह बुक है। अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी आई होप आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास वो बुक है, या फिर मैं वो बुक पढ़ रही हूँ जो तुमने मुझे दी थी, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया उस चीज़ को कि मैं वही बुक, स्पेसिफिक कर दिया मैंने कि मैं, मेरे पास बुक्स तो बहुत है लेकिन मैं वही बुक पढ़ रही हूँ, या फिर मेरे पास अभी वही बुक है जो तुमने मुझको दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया, और अब ये जो बुक बन गई वो मेरी स्पेसिफिक बुक बन गई। तो यही डिफरेंस है आपके इनडेफिनिट आर्टिकल में और आपके डेफिनिट आर्टिकल में। डेफिनिट आर्टिकल होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, विशेष। अब मैंने विशेष ला लिया ना, पहले तो बुक थी, जनरल सी बुक थी, ठीक है, कोई भी बुक हो सकती है, डजंट मैटर। लेकिन जब मैंने बात कर दी स्पेसिफिक उस चीज़ की कि वो बुक है जो तुमने मुझको दी थी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो आपका डेफिनिट आर्टिकल हो गया। अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में आपके पास में मैंने जस्ट अभी कुछ ही समय पहले जब आपको डेफिनेशन करवाई थी, वहां पे बताया था इंग्लिश में 3 तरीके के आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड दी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो डेफिनेट है ना बेटा, डेफिनेट है आपके पास, डेफिनेट में हम यूज करते हैं दा का। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को आपने ध्यान रखना है, याद रखना है कि जो आपके पास में जो दी है या फिर जो द है, ये हमारा हमेशा ही कहाँ पे यूज किया जाएगा, हमेशा स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा। एम आई राइट? स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा। मान लो मैंने अभी आपको जस्ट क्या कहा कि आपके पास में मैंने बोला आई हैव अ बुक दैट यू गेव मी, या फिर आई हैव, ये देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं ना, आई हैव द बुक दैट यू गेव मी। अब यहां पे आप समझ पा रहे हैं, मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या बताया था कि हम नाउन के आगे हम ए, एन एंड दी का यूज करेंगे, और नाउन यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, बुक, ठीक है जी। अब नाउन के आगे हमने यहाँ पे दी लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास में जो हमने बुक की बात की वो हमारी स्पेसिफिक बुक है, ठीक है जी, स्पेसिफिक बुक है जो तुमने मुझको दी थी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने दी का यूज किया। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आई हैव द बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, तो ये देखिए, यहाँ पे हमने नाउन, नाउन तो बुक है, यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी बुक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक जगह पे द का यूज किया और एक जगह पे हमने ए का यूज किया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये वाली साइड में हमने बुक लिखी है वो हमने जर्नल थिंग लिखी है, जर्नल बुक कोई भी हो सकती है। लेकिन इस वाली साइड में जो हमने लिखी है, राइट वाली साइड में, वो हमने स्पेसिफिक बुक की जिक्र यहाँ पे किया है, स्पेसिफिक बुक की बात की है, वही बुक जो तुमने दी थी, ठीक है जी। तो इसका मतलब यही आपके पास कॉन्सेप्ट है आपके स्पेसिफिक एंड जर्नल का। ध्यान रखिएगा, हमेशा भी जनरल में आपके ए और एन का यूज किया जाएगा, एंड स्पेसिफिक में हमेशा आपका दी का यूज किया जाएगा। सिर्फ यही रूल नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे नियम इसमें आते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, और वन बाय वन हम सभी की बात करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ए और एन को देखने वाले हैं कि ए का यूज कहाँ किया जाता है और एन का यूज कहाँ किया जाता है। चलिए,
ये देखिए, पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है। अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब क्या हुआ कि निश्चित नहीं है कौन सी बुक है, निश्चित नहीं है। लेकिन निश्चित कब होगा, जब हमने स्पेसिफिक कर दिया, निश्चित बता दिया कि वही बुक है। ठीक है जी, डिटरमाइंड मतलब कि बिल्कुल हमने निश्चित बता दिया, डेफिनेटली बता दिया कि ये वही बुक है जो तुमने दी थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और एन का जो यूज है हम कहाँ करते हैं, सामान्य वस्तुओं के लिए करते हैं, और बी का जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं, विशेष प्रकार की वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में किसी को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं, बड़े ही अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं आपके पास में स्पेसिफिकली आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। ए और एन की हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ए का यूज कहाँ किया जाएगा एंड एन का यूज कहाँ किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए। ए का यूज हम कहाँ करते हैं? ए के यूज के लिए कुछ केसेस हैं जिसमें आपने ध्यान रखना, सबसे पहले तो सिंगुलर, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए। मान लो अगर मैं बुक बोल रही हूँ ना, मान लो मैं बुक बोल रही हूँ, तो सिर्फ बुक की ही बात की जानी चाहिए, बुक्स की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स की बात नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। सिंगुलर और प्लूरल, आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में याद होगा कि किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल आपके क्या होते हैं। सिंगुलर होते हैं एक वचन और प्लूरल होते हैं बहुवचन। मतलब कि जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं वो बहुवचन में आएगा, जब हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर में आएगा। और हमेशा भी ए का और एन का दोनों का ही यूज कहाँ किया जाएगा, सिंगुलर के साथ, ओनली सिंगुलर के साथ किया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन का मतलब है कि हम चीजों को काउंट कर पाए। जैसे बुक है ना, तो बुक को हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 बुक है तो हम एक एक करके हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इट मीन्स हम काउंट कर सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है, जैसे हम बोलते हैं मिल्क। ठीक है, तो मिल्क तो मेरे पास है, लेकिन वो मिल्क मेरे काउंट नहीं की जा सकती ना, मतलब कि मिल्क को मैं काउंट नहीं कर सकती ना। अगर तो मैं बोल रही हूँ अ कप ऑफ मिल्क, तो इट मीन्स फिर तो वो एक कप है। ठीक है ना, वो तो मैंने काउंट कर दिया। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बात करें सिर्फ मिल्क की, तो इसका मतलब उस मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंपली आपका जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ में आपका ए और एन का, दोनों का ही मैं यहाँ पे साथ में बता रही हूँ, दोनों का ही यूज आपका कहाँ पे किया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाएगा। एंड साथ में इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? अब देखो, मैंने यहाँ पे अभी आपको जस्ट बताया कि ए का यूज भी करेंगे और एन का यूज भी करेंगे, दोनों का कहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर ए का कहाँ यूज किया जाएगा और एन का यूज कहाँ किया जाएगा? ये बात इस पे डिपेंड करती है, जो यहाँ पे लिखा है ना वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करती है ये बात। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है बेटा, मान लीजिए हमारा जो नाउन है ना, नाउन से जो साउंड आ रही है वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। और कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड, आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है। वॉवल इंग्लिश में होते हैं हमारे 5 टाइप के वॉवल्स। ठीक है जी, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपने इन वॉवल्स पे नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है कि वॉवल पे जाना है, हमने वॉवल को देखना, हमने साउंड को देखना है। ठीक है, साउंड का मतलब है, मैं सिंपली अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं, तो अगर आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं ना, किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड की करते हैं, तो अगर उसको प्रोनाउंस करते समय आपके मुख से जो ध्वनि निकल रही है, वो उसमें जो आवाज आए वो क से लेके ज्ञ तक की कुछ भी हो सकती है। क से लेके ज्ञ तक की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपका डॉग, मान लो मैंने डॉग कहा, तो डॉग में जो साउंड आई वो किसकी आई, ड की आई, ड की साउंड आई ना। और ड हमारा क्या कहाँ आता है, क से लेके ज्ञ के बीच में आता है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा कॉन्सोनेंट आएगा। लेकिन अगर साउंड हमारी अ से लेके अंगा तक की आए, अह तक की आए, तो इसका मतलब आपके पास कौन सी साउंड होगी, वो होगी आपकी वॉवल साउंड। जैसे मैं आपके पास अगर सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे बताऊं, थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके, एक होता है आपके पास अम्ब्रेला। ये देखिए, अम्ब्रेला। एक मैंने बोला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए,
दोनों में ही आपके पास, दोनों ही शब्दों में, दोनों ही नाउन में आपका यू का यूज किया गया है। यू से स्टार्ट हुए हैं दोनों ही वर्ड, ठीक है। लेकिन एक जगह पे अम्ब्रेला, एक जगह पे यूनिवर्सिटी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी है ना, भले ही यहाँ पे यू आया है, भले ही यहाँ पे वॉवल आया है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो यॉ की आ रही है। यू, यूनिवर्सिटी, यूनी, यूनी वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे यॉ की साउंड आ रही है, और यॉ आपका कहाँ आता है, ग से लेके ग्यॉ के बीच में कहीं आपका यॉ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ पे भी आपकी इस तरीके की साउंड्स आए, उसको आप क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। और अगर आपके किसी नाउन में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, अगर, और वो नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है विद कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां पे आपका ए का यूज किया जाएगा, ध्यान रखना, ए का यूज किया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने एक डॉग देखा। अब देखिए, अ डॉग इन द पार्क, ए, डॉग में डॉ की साउंड है, इसी वजह से यहाँ पे ए आपके पास आया है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है आपका, देखिए, ए इज यूज्ड व्हेन समथिंग मेंशन, व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक और चीज आपने, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज है ना, उसकी हम फर्स्ट टाइम में बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द सेंस कि पहली बार, मतलब पूरा जो सेंटेंस हमने लिखा है ना, उसमें सिर्फ एक ही बार उस चीज का जिक्र हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने जो सेंटेंस लिखा है, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, यहाँ पे डॉग की सिर्फ एक ही बार बात हो रही है, दो बार नहीं। मान लो मैंने इसके आगे मैं अगर इस सेंटेंस को बढ़ाती हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कि आई सॉ द डॉग इन द पार्क, द डॉग इज ब्लैक, ठीक है जी। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, द डॉग इज ब्लैक। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिखती हूँ द डॉग इज ब्लैक, तो इसका मतलब क्या है, डॉग फिर दूसरी बारी में जब आएगा, यहाँ देखो, द डॉग वॉज ब्लैक आएगा, बिकॉज पास्ट में ना, द डॉग वॉज ब्लैक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखो, पहले वाला जो डॉग लिखा था हमने, वहां पे ए लगाया है, लेकिन जो दूसरे वाला डॉग लिखा है वहां पे दा लगाया है। तो यही फंडा है आपका। हमने जब पहले लिखा डॉग को, इस सेंटेंस से आगे जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ना, ओरिजिनली लिखा गया, वहां पे हमने डॉग को पहली बार ही लिखा था, पहली बार बात हुई थी डॉग की, इस वजह से ए आया था। और जब हमने दूसरी बार में लिखा, तो यहाँ पे आपका सेकेंड टाइम हमने डॉग लिख लिया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे द आया। तो ए और एन का यूज कहाँ पे किया जाएगा आपका, जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, साथ में कॉन्सोनेंट साउंड होगी, साथ में जो नाउन है वो पहली बार मेंशन किया गया होगा सेंटेंस में, ठीक है। तो वहां पे आपके ये केसेस है आपके ए के यूज के लिए। और एन भी मैंने यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली समझा दिया है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या और केसेस यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए, सेकेंड यहाँ पे बात की जा रही है कि वन इन यूनिटी, सॉरी क्वांटिटी, वन या फिर वन चीज की हम बात कर रहे हैं, एक ही चीज की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी इन द सेंस, मतलब सिर्फ एक कप ऑफ टी की बात की जा रही है, सिंगुलर बात एक ही है, सिंगुलर की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक चीज की बात हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, काउंट किया जा सके, कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एक ही बार सेंटेंस में मेंशन किया गया हो, तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई है ए के यूज में, वहां पे आपने कितनी बातें ध्यान रखनी, एक तो आपका जो नाउन है, नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड की होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क से लेके ग्य तक की साउंड, एंड आपके पास में सेंटेंस में सिर्फ पहली बार मेंशन होना चाहिए, मतलब कि वो जो नाउन है पहली बार उसकी बात की जानी चाहिए सेंटेंस में। तो वहां पे आपका क्या यूज किया जाएगा, ए का यूज किया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि अ बुक, अ बुक, बुक का आपके पास सिर्फ एक बुक की बात की गई है। अगर यहाँ पे बुक्स होता तो आपका ए नहीं आता, ठीक है जी, तो आपका ए नहीं आता। इस वजह से सिर्फ एक है, सिंगुलर है, इस वजह से आपका ए का यूज किया गया है। वैसे ही अ पेन, पेन है, सिंगुलर है, एक वचन है, ए का यूज किया गया है। पेन्स होता तो आपका ए नहीं आता, ठीक है। एंड आगे आपके पास में क्या है, यही अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या है, भले ही यू है, भले ही वॉवल है आपका, लेकिन साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की आ रही है, यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद द यू साउंड विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो आपकी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है जी। एंड उसके बाद में है अ यूरोपियन कंट्री, अ यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन, अब देखिए यूरोपियन, ठीक है ना। अब ये जो चीज है ना, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल वाली, बेटा ये मेजरली डिपेंड करती है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखना है, तभी जाके आपके पास कॉन्सेप्ट ठीक आएंगे। अगर आप इसको
यूनिवर्सिटी की जगह कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास गड़बड़ हो जाता है फिर। तो वहाँ पे आपका सिस्टम ही आपका चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे फिर एग्जामिनेशन में क्या है, एन लगा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से इसको प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन करना है। कॉन्सोनेंट साउंड दिखती है, कॉन्सोनेंट साउंड मिलती है, तो ए का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अपना एन। एन मैंने आपको ए के साथ में ही ऑलमोस्ट समझा दिया है। एन का यूज कहाँ करेंगे, जहां पे सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, लेकिन साउंड आपकी कैसी आएगी, वॉवल आएगी, ठीक है। सिर्फ सिंपली डिफरेंस यहाँ सिर्फ ए के साथ में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि आपका साउंड आपकी वॉवल की साउंड आएगी, ठीक है, वॉवल की साउंड आएगी। वॉवल की साउंड के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दिया गया है एप्पल, ठीक है, एन एप्पल। अब एन का यूज किया जाएगा ऐसे नाउन से पहले। अब देखो ये ध्यान रखना है कि नाउन से पहले ही यूज करना है, ठीक है जी। और एन का यूज किया जाएगा आपके ऐसे नाउन से पहले जिसमें कि आपकी वॉवल साउंड आई। वॉवल की साउंड मतलब अ से लेके अह तक की साउंड आए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अब यहाँ पे क्या है, एप्पल है, तो इसमें ए की साउंड आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है। इट मीन्स ये क्या है, अ से लेके अह तक का के बीच में आता है, तो इट मीन्स ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आपका एन का यूज किया जाएगा। वैसे ही अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में अ की साउंड आ गई थी, ठीक है, भले ही यू से स्टार्ट हुआ, ये देखिए यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन और आपके यूनिवर्सिटी था ऊपर, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हुआ था, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला को जो साउंड आ रही है, अम्ब्रेला की साउंड है अम्ब्रेला, ठीक है जी। और यूनिवर्सिटी की साउंड थी यूनिवर्सिटी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड थी पहले वहां पे ए का यूज किया गया था, जहाँ पे यहाँ पे वॉवल साउंड है यहाँ पे आपका एन का यूज किया जाएगा, ध्यान रखना। अब वैसे ही है ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, हॉनेस्ट कुछ नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। इसी वजह से एच आपका साइलेंट होता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, और ऑनेस्ट की जो साउंड है वो ओ आती है, ठीक है जी, ऑनेस्ट। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में एन का यूज किया जाएगा। वैसे ही आग है, एच साइलेंट होता है, आग पढ़ते हैं, हवर नहीं पढ़ना, ठीक है जी, हवर नहीं पढ़ना होता है। एन आग, एन आग हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका एम एल ए, एम, एम की याद ए आ रहा है ना पहले, तो इट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास क्या यूज किया जाएगा, देखो भले ही यहाँ पे आपका जो अल्फाबेट है वो वॉवल नहीं है, एम लिखा है, एम आपका वॉवल नहीं होता, ठीक है, भले ही अल्फाबेट वॉवल नहीं है, लेकिन साउंड आपकी वॉवल की आ गई है, एम एल ए, एम, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास एन का यूज किया जाएगा। तो ये आपके पास में केसेस है, एंड साथ में यहाँ पे भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। देखिए जब अगला शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है वहां एन का प्रयोग होता है, जो चीज मैंने अभी आपको बताई है। पहली बार किसी वस्तु को बताने के लिए ए की तरह एन का प्रयोग होता है, बिल्कुल वही चीज जो मैंने पहले आपको क्लियर कर दी थी कि फर्स्ट टाइम में किसी चीज की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में किसी चीज की बात हो रही है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। और साथ में आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज किया जाएगा, वॉवल साउंड है तो आपके पास एन का यूज किया जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए, used when the next word begins with vowel sound, not necessarily the vowel letter। मतलब कि जरूरी नहीं है कि vowel letter हो, जैसे कि हमने MLA पढ़ा था, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वॉवल लेटर हो, साउंड आपका वॉवल होना चाहिए। तो ये आपके पास में कुछ कॉन्सेप्ट थे कि आपके ए और एन का यूज कहाँ पे किया जाना है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ MCQs, कुछ क्वेश्चंस कि किस तरीके से ए और एन का आपने यूज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है। तो आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे सेशंस फर्दर कंटिन्यू करना सही है, आपको चीजें समझ आई है या फिर क्या सिस्टम रहा है। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।